बिल्कुल अलग लोकेशन में आप देख सकते हो। कुछ वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई और शाम के 6:30 बज रहे हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा रोशनी है। गर्मियों का मौसम किसी को अच्छा लगता है ज़रूर बताना, मुझे तो बिल्कुल बकवास लगता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनीता, आप सभी के बीच फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पार्क में। मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी नेचुरल हवा खा के आते हैं और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और आप लोग को थोड़ा भी लोकेशन कंटेंट थोड़ा अलग मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सहजन के बहुत सारे पेड़ है, बट फरी कभी नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि कोई तोड़ के ही नहीं देता। मैं चढ़ नहीं सकती, पहले मैं बहुत चढ़ती थी पेड़ पर, ऐसी बात नहीं, गांव से हूँ मैं, कोई मैं वीआईपी शहर से नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है तो मैं आप सब दिखाऊंगी और कुछ बातें भी करूँगी आपसे यहाँ पे बैठ के, ठीक है। को शायद चप्पल कद्दू कुछ ऐसे बोलते हैं। हाँ बेटा हुआ, दूर हट जाओ। तो अभी कहीं पे फल लगा हुआ नहीं है शायद, अगर कहीं दिख गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी चप्पल कद्दू जो गोल गोल होता है छोटा सा, हाँ ये लगा है, देखो खराब हो गया है पर ये देखो है, ये है लगा हुआ ना बेटा। यहाँ पर टमाटर भी लगे हुए हैं और यहाँ पे खीरा है और यहाँ पे ये धनिया था, ये सूख गया पूरा। ये तुरई है, माली अंकल वगैरह लोगों ने लगा रखी है थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, जिनको ज़रूरत होती है वो तोड़ के मतलब ले जाते। और सब्जी ना बहुत ज़्यादा मतलब सूख रही है, पानी मांग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ इसमें भिंडी भी लगी है, देखो देख सकते हो ना, ये है नेचुरल ताज़ी। और ये है चीकू का पेड़। तो जो सब्जियां थी मैंने आप लोगों को दिखा दी। तुरई नहीं लगी है और इस बार हमने तुरई की सब्जी नहीं खाई है, अभी तक नहीं खाई है, इतने दिन हो गए खाई नहीं है जानबूझ के। कभी आ गए, कभी क्या होता है जो हम सब्जी खाते हैं ना तो वो सब्जी बार बार आपके मुंह के सामने आएगी, कभी क्या होता है नहीं आती है। तो वही हो गया, अभी थोड़ा माइंड से सोचा नहीं है कि ये सब्जी खानी है, मंगा के ही रहना है, ऐसा नहीं है। और गर्मियों में तुरई उरई की सब्जी एंड मुझे करेले वरेले ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और काफ़ी बड़े बड़े टमाटर लगे हैं इसमें, बट पके नहीं है, पता नहीं क्यों पकते नहीं हैं ये प्रॉपर, अजीब से हो जाते हैं पकने के बाद। और गाव्या मेरे साथ हैं, प्रियम पता नहीं कहाँ चली गई। अब प्रियम साथ थी, गाव्या नहीं थी, अब गाव्या है तो प्रियम नहीं है, ठीक है। भिंडी इन दोनों में क्या होता है ना, तो मुंह पे लगाने का कोई मन करे ना खाना बनाने का मन करे। सर्दियों में कुछ ना कुछ बना के खाते रहो, इन दोनों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, अब एक जगह बैठते हैं और आपसे बात करते हैं थोड़ी सी। तो इधर बैठे हैं, गाव्या इधर आ जाओ। इधर से तो लाइटिंग पड़ रही है, बैठ गई मैं यहाँ पे। और इतना ज़्यादा देखो पसीना आ रहा है, बिल्कुल हवा गुम है, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल। और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है मैंने, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, मैं कुछ कर लूँ तो और गर्मी सी महसूस होती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही रहती हूँ, मेरे को कतई सच बता रही हूँ मन ही नहीं करता। अब आ गई मैं यहाँ पे। तो मैंने अभी एक ब्लॉग डाला था शादी वाला, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं ना सच बता रही हूँ, मैंने चेकआउट नहीं करा था, बस जो क्लिप आ गई उसको एडिट किया, फटाफट ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। क्योंकि मेरा ना इतना मन नहीं था कि मैं अच्छे से चेक करूँ, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो तो इसके लिए इग्नोर मारिएगा। और जब हमारा जब मन होता है ना तो उस हिसाब से अगर काम होता है तो एक अलग बात होती है। तो कुछ लोगों को मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। कुछ लोग प्राइस पूछ रहे थे, तो अगर आप लोग को प्राइस जानना है तो आप कमेंट करके बताना। एंड और कैसा लगा वो तो आप लोगों ने बता ही दिया कैसा लगा। बट मेकअप नहीं, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप कुछ भी नहीं करा। काफ़ी चीज़ें यूज की जाती हैं, कुछ भी नहीं करा। कल भी अच्छे से बाल नहीं किए, तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, बस इतना बोल। बस जो मन था वो कर लिया हमने तो अपनी तरफ से पूरा किया, आगे वाले ने अच्छा नहीं किया उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। मन रखने के लिए था, क्योंकि लहंगा पे खुद से मेकअप हेयर स्टाइल हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने पंगा लिया ना, वरना मैं इतना मेकअप तो खुद जानती हूँ, ठीक है। और जब से मैं घर से आई हूँ तब से मेरे इतने ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाले, ठीक है। और ऊपर से मैं बताऊँ आपको, मैं चेकआउट
कोई चीज़, मेरा मेकअप भी इतना ज़्यादा गुम हो गया। मेरी गलती ये थी, मम्मी के घर पे रखा था, मैंने वहाँ से उठाया और वहाँ लेके चली गई है नहीं फालतू में। बेटा रुको। और आज गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक है तो मैं इसको पार्क में ले आई हूँ, है ना काव्या। और क्या ही बोलूँ, बस इतना ही। बस एक ब्लॉग बन जाएगा और जो माता रानी का पूजन के लिए नई दुल्हन दूसरे दिन जाती है वो वाला और रह गया है, तो वो मैं करूँगी किसी दिन, मेरा मन करेगा उस दिन। क्योंकि थोड़ा गिचड़ी पिचड़ी सी फ़ोन नहीं चल रहा था, हैंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, हीटिंग मांग रहा था, बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत धूप, इसलिए तो बस ऐसे ही। और भाई हाँ, मुझे इस शादी से ये सीख मिल गई है, चाहे कितनी भी खास शादी हो, कितनी भी खास बता रही हूँ मैं, गर्मियों के मौसम में कोई भी मेरा रिश्तेदार से या परिवार का बंदा सही शादियाँ करेगा तो बस मेरे हस्बैंड अकेले जाया करेंगे, मैं नहीं जाया करूँगा बच्चों को लेके। क्योंकि उसके बाद कोई नहीं पूछता कहाँ बच्चे पड़े हैं, कहाँ पे क्या हुआ है, क्या खर्चा आ गया, क्या नहीं आ गया, बच्चे ठीक हैं या तुम ठीक हो, बाद में नहीं पूछता कोई भी, चाहे वो रिश्तेदार से चाहे वो घर का बंदा से। भरना हमें भुगतना खुद पड़ता है। तो अब भैया सोच समझ के कदम बढ़ाया करेंगे। इस बार हम मेरे बच्चों पे इतने पैसे लग गए, सच बता रही हूँ, कम से कम 3 महीना आराम से खाते हम लोग, अच्छा खाते तो खर्च नहीं हो पाते, ऐसे मान लो इतना पैसा लग गया। आइडिया लगा लो आप कितने लग गए होंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गंदा लगा, ये वाली शादी हमें इतनी महंगी पड़ी है, हद से ज़्यादा महंगी पड़ी है, क्या ही बोले। जाना पड़ा, पर अपनी मजबूरी सबको दिखती है, दूसरे की मजबूरी किसी को नहीं दिखती है, ये हकीकत बात है। आसान होता है बोलना। और ये तो मैंने, पूजा दीदी मेरे साथ थे, मैंने सोच समझ के लहंगा लिया था। मैंने दीदी को बोला था दीदी महंगा कितना भी आए, मैं ये चीज़ें रोज़ नहीं खरीदी जाती हैं, मेरे को बस अच्छा लगना चाहिए, बस उनको मैंने ये चीज़ बोली थी। घेर वाई अच्छा होना चाहिए, ये भी नहीं। और तो दुल्हन के लहंगे की कुछ लोग कह रहे थे कि घेर नहीं था, ये नहीं था, तो देखो उस मैटर में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, ना मेरे डिसीजन से लिया गया था। और जिसने लिया वो जानो, पहनने वाले जानो, क्योंकि जो पहनने वालों को प्रॉब्लम नहीं है, लेने वालों को प्रॉब्लम, मुझे क्या लेना देना है ना। और घेर वेर तो नहीं था उसमें, ये तो मैं भी बोलूँगी, जिस हिसाब से होना चाहिए वो हिसाब से घेर नहीं था, तो ये बात सही है, बिल्कुल नहीं था तो नहीं था, क्या कर सकते हैं। मुझे तो खैर अच्छा ही लगते बिना घेर के लहंगे। क्या हुआ, आज निकला इसका हाथ का कैनुला, फिर भी इलाज तो चलेगा इसका भी, 1 हफ्ता भैया ने बोला है, कोई ना हो जाएगी ठीक, इतनी होगी तो थोड़ी सी और हो जाएगी। मेरा कितना सामान गुम हो जाता है, ये तो मैं हकीकत बात कर रही हूँ, क्योंकि एक प्राइवेसी जगह होनी चाहिए ना, वो उस हिसाब से नहीं हो पाती है। और क्या बोलते हैं, मेरी जो मौसी है ना, भारती मौसी, उनने मेरी कई चीज़ों का ध्यान, मतलब वो एक ऐसी, उनको याद सा रहता है कि ऐसी चीज़ वहाँ देखी, और जैसे उनको लगता था कि ये मेरे बच्चों की है या सुनीता की, तो वो ना रख देती थी। तो सच बता रही, मौसी की वजह से मेरी काफ़ी चीज़ें मिल भी गई थी और गुम होने से भी बची ना। वरना मेकअप तो मुझे पूरा डाउट है कि मेकअप वाली के ही साथ में मिस्टेक हुई है, पूरा डाउट लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा और कोई घुसा ही नहीं था। और दूसरी बात, बाद का मुझे पता नहीं, वैसे मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी आप चेकआउट कर लेना, मेरा कोई सामान रह गया, तो वो कह रही थी मुझे कमरे में घुसने नहीं दिया किसी ने, उनको लग रहा था पता नहीं, अब नाम तो नहीं बता रही थी कौन था ना, मैंने बोल देते कि सुनीता का सामान कुछ फैला, अब जल्दबाजी में मैं निकली तो मेरा सामान कुछ छूट भी गया था। एंजॉय किया, सब कुछ किया, बट जिस तरीक़ा से हमारा मन था और हमें चीज़ें करनी थी, वो हम कुछ नहीं कर पाए, बस दिल, मतलब कह सकते हैं मन का मन में ही रह गया, और हम आगे भी नहीं बढ़े। अगर मैं आगे बढ़ी भी होती ना, जो आप मेरे को आज बोल रहे हो कि दुल्हन का लहंगे के बारे में, मतलब तो शायद वो वैसा होता। और पता है इतना लोग फेंकते जन क्यों हैं, कोई कह रहा है 20,000 खर्च हो गए, कोई कह रहा है 50, अरे भाई ना तो कोई दे देगा ना तो कोई ले लेगा, हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हैं इसमें।
पर चीज़ से पता लग जाता है कि इतना खर्च हुआ होगा। मैं लहंगे के बारे में बात नहीं कर रही, मैं और चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और चीज़ जैसे बोला था कि इतने खर्च हो गए, उतने खर्च कर, जिसने खर्चा किया वो भी अपना बोल रहा था, तो वैसे ही है, वो जाने मुझे क्या लेने देने। उनको देना है, उनको लेना है, उनने खर्च किया है ना, मैंने नहीं किया तो नहीं बोल सकती हूँ। मैंने वैसे बहुत तेरा किया जहाँ मेरे को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मेरे हस्बैंड जी को भी जहाँ उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं थी वहाँ उनने भी बहुत तेरा खर्च किया, जितना उनसे बन पड़ा। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मेरा बस एक मन और था कि जैसे बारात चढ़ती है ना, वहाँ पे हम दोनों को थोड़ा सा उस पर दूल्हे के ऊपर से मुझे पैसे बखेरने थे। वो मैं थोड़ा सा गुड़िया की वजह से मेरा माइंड डैमेज हो गया था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ कह लो, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कोई नहीं, जो चीज़ें रह गई वो अपने भाई के बेटे के में पूरी करेंगे। उसका भी रिश्ता मुश्किल से 3-4 साल जा रही हैं। बुआ हूँ तो क्या हुआ, बहन नहीं हूँ तो क्या हुआ। अपने मतलब जैसे मेरे खुद के जो भाई थे उनकी शादी के टाइम पे इतनी चीज़ें जानती भी नहीं थी और छोटी भी थी मैं, तो उस टाइम पे नहीं कर पाई तो क्या हुआ, भतीजे के में करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी और समय का कुछ पता नहीं है।